साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हम चंदौली जिले के बसगावा गाँव में हैं और शिवम जी हैं जो कि अपने भाइयों से पशुपालन का भी काम करवा रहे हैं। कितना दिन हो गया सर? उससे पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। एक छोटा-सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवम सिंह है, ग्राम बसगावा, पोस्ट टिकौरा, जिला चंदौली। और डेयरी से जैसे पहले से दादा-वादा जी के ज़माने से ही गाय भैंस हमारे यहाँ थी। जी। लेकिन व्यावसायिक रूप से लगभग 4 महीने से हम स्टार्ट किए हैं। उसमें 2 गाय लेके आए थे और 1 गाय पहले से। रुचि कैसे जगी पशुपालन के प्रति आपका? बचपन से ही यहीं गाँव पे घर पे दादाजी और दादी के साथ रहे थे। जी। और देखते-देखते फिर सोचे कि घर पे ही कुछ न कुछ पशुपालन किया जाए और जिससे कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ें। तो घर पे जो छोटा भाई था उसके लिए हम धीरे-धीरे स्टार्ट किए हैं, 5 भाई। 5 और भाई हैं। इन्होंने एक भाई के लिए अपना इन्होंने अपने भाई भाई को एक स्वरोजगार साथ में जो है कि ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं चिकित्सा का, एनिमल ट्रीटमेंट का और सीमन-वमन लगाने का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनके लिए इन्होंने ये डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की है। कैसे शुरुआत किया जर्नी के बारे में बताइए? जैसे घर से पहले एक गाय रहती थी यहाँ पे। जी। और फिर हम एक गाय थी तो उससे कुछ दूध बढ़िया हो जाता था और कुछ दूध जो होता था वो मतलब डेयरी पे चला जाता था। जी। तो हम सोचे कि स्वरोजगार के लिए सबसे बड़ा किसानों के लिए साधन तो यही है। जी। और घर पे कुछ खेती होती है तो वहाँ से चारा-वारा की व्यवस्था हो जाता था, तो फिर हम वही स्टार्ट कराए यहाँ पे। तो तो जो गाय जो आप खरीद के लाए शुरू में, कहाँ से लेके आए थे? गाय ये जौनपुर से लेके आए। आपने जौनपुर से गाय लेके आए। मतलब अपने क्षेत्र में लोकल गाय ना खरीद के आप जौनपुर से गाय लाए। हाँ, तो वहाँ पे कुछ लोगों से मेरा परिचय था जो इस व्यवसाय में जुड़े थे, तो उन्हीं जी। लोगों ने तो सजेस्ट जैसे किया था। वहाँ सर दूर से आप गाय लेके आए तो यहाँ एडजस्ट होने में कोई दिक्कत? उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत चीज़ें हुई थी लेकिन एडजस्ट हो गए। अब जैसे चंदौली और जौनपुर सटा हुआ जिला लगभग है, वातावरण एक ही तो जैसा है। एक ही क्लाइमेट है। तो कितने लीटर वाली गाय से आपने शुरुआत किया था? दोनों फर्स्ट टाइमर हैं, मतलब जो ले आए थे दोनों फर्स्ट टाइमर थी। एक 17 लीटर के आस-पास, मतलब दोनों टाइम में दूध की थी, एक जी। 14 लीटर के आस-पास। एक 17 लीटर दूध दे रही थी, एक 14 लीटर। तो क्या दोनों बच्चा दी थी या प्रेग्नेंट थी? नहीं, एक बच्चा दी थी, एक प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ से लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सब। तो जैसे आपने शुरुआत कर दिया, दूध का प्रोडक्शन होने लगा। समस्या एक होती है दूध बेचने की। कहाँ स्टार्ट किए दूध बेचना? पहले डेयरियों पे दिए, यही जो डेयरी हैं, जी। डेयरियों पे देना स्टार्ट किए। तो पहले जो स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब रेट नहीं आ रहा था। जी, ₹30 जी। ₹32 ऐसे करके आ रहा था। जी। फिर उसके बाद ये कृषि पालक किट के बारे में हमें पता चला। जी। यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला था, बिहार-विहार में जो चल रहा था। तो फिर उसके बाद हम भी लेके आए, यहाँ से देना चालू किए। जी। 5-7 दिन के बाद धीरे-धीरे उसका रिज़ल्ट अच्छा आने लगा। आज के डेट में लगभग 40 से ₹45 के आस-पास हमारा रेट फैटी जो भी स्नैप पे आ शुरू जाता में है। कितना बताया आपने, कितना रेट 30 आ से रहा था? ₹32 आ रहा है। ₹30 शुरू में आ रहा था इनका, ₹32। उसके बाद धीरे-धीरे इनका ₹40 से ₹45। जैसे लोग फीड लाते हैं, सोचते हैं तुरंत रिज़ल्ट मिल जाए, शाम को खिलाया सुबह रिज़ल्ट चाहिए। तो नहीं, ये तो किसी चीज़ का भी नहीं है कि आप सुबह अगर शाम को खिला दिए, सुबह तुरंत अच्छा प्रोडक्शन मिलने लग जाए। जी। आपको कम से कम 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन कम से कम टाइम देना पड़ेगा। मतलब 1 हफ्ते में धीरे-धीरे हाँ, उसका रिज़ल्ट 1 मिलना। हफ्ते जाते-जाते उसका रिज़ल्ट समझ में आने लगेगा। तो सर हम थोड़ा-सा देखना चाहेंगे आपकी गाय को, जो गाय शुरू में लेके आए थे। ये तो यही एक घर की गाय थी, बहुत 3 ये साल वाली? पहले आई थी। हाँ, अभी ये बच्चा दिया। जी। ये जो ये गाय शेड जो है कि आपने बनाया है, नहीं, ये अभी पहले से बना है। अभी इसको ये बना पहले से हाँ, बनाया ये है। पहले से ही बना था। हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 फीट के आस-पास हाइट है। अभी 10 बनवाएँगे इधर इस साइड में तो अच्छा बना मतलब इसमें तो थोड़ा दिक्कत होता होगा गर्मी के हाँ, दिनों में। नहीं तो कूलर-वूलर लगाए हैं, कूलर, पंखा ये सब लगा है। तो अभी 3 गायों से कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है आपका? अभी इस टाइम पे मतलब अभी एक तो ये 4-5 दिन का बच्चा दिए तो पूरी दूध पे है नहीं। कौन वाले बच्चा दिए? वो जो सामने ये बछिया गाय है, बछिया है? नहीं, गाय है, ये सेकंड गाय है। टाइमर। सेकंड ब्यात में बच्चा दी। वो जो है सेकंड जी। बार बच्चा दिया है तो अभी। और ये दोनों जो है, एक मान के चलिए इन दोनों से एक टाइम पे 17-18 लीटर दूध का 17-18 लीटर दूध अभी हो रहा है इन दोनों एक टाइम पे। से। जी। क्या रेट में भी दूध बिक जा रहा है? वही 42-43 के आस-पास। ₹42-43 रेट में। एवरेज मान लीजिए 40 के ऊपर है। जी। समस्या सर क्या-क्या आती है इसमें? ज़्यादातर लोग जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। समस्या इसमें मतलब 4 महीने में हमें ये देखने में आया कि ज़्यादातर गर्मी और बरसात के सीज़न में। जी। जैसे जब गर्मी ज़्यादा पड़ती हो या बरसात वाला मौसम सर्द और गर्म जैसा हो, हुँ। तो उसमें इनको फ़ीवर हो गया। और अगर आप साफ-सफाई नहीं रखना है तो थनैली वगैरह का है। और कई फ़ीवर में है, प्रोटोज़ोअल फ़ीवर ये। इस जी। गाय को अभी गोबरबंद कुछ दिन पहले हो गया था। अच्छा, तो अच्छा। अच्छा इलाज करवाए तो मतलब सही हो गई थी। किन-किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें कि सर हम डेयरी की शुरुआत करें, और डेयरी शुरुआत कर दिया फिर क्या ध्यान देना होता है? पहली अगर डेयरी शुरुआत करना है तो हमें लगता है कि लगभग अक्टूबर महीने जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, जी। तब से स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें आप अच्छी ब्रीड की पहले से ही ले आएँ। अगर आप मान लीजिए 1-2 साल बाद ले आएँगे तो चीज़ें पीछे ही रहेंगी। हम भी जी। सोच रहे हैं कि अभी भी क्रॉस ब्रीड में ही हम हैं, लेकिन आगे चल के और अच्छी ब्रीड ले आएँगे। ब्रीडिंग पे काम हाँ, करना चाहिए ब्रीडिंग अपना। और अच्छा फीड पकड़िए जो बढ़िया आप यूज़ करिए जो आपको अच्छा लगे। जी। कृषि पालक का भी तो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा फीड है, अगर वो आप अच्छे फीड का यूज़ करिए
और अच्छा मैनेजमेंट रखिए, साफ-सफाई पे ध्यान दीजिए और उनका टाइम पे हर चीज़ों का जी। ध्यान देते रहिए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। तो कृषि पालक फीड का नाम लिया आपने, कितने महीने से जुड़े हैं सर इससे? कृषि पालक फीड से लगभग हम 2 ढाई महीने। ढाई महीने से जुड़े हैं। उसके पहले दूसरा फीड खिलाते हाँ, थे। दूसरे कंपनी। तो उसमें और इसमें कुछ अंतर आपको समझ में आया? बहुत अंतर है दूसरे फीड में और इस फीड में बहुत बड़ा अंतर है। कृषि पालक फीड खिलाने से जी। दूध भी हमारा बढ़ा है। मान लीजिए कि टाइम का कम से कम 1.5 से 2 लीटर जी। एक टाइम पे और फैट स्नैप पे रेट जो है लगभग 5 से 7 8 रुपए तक बढ़ा है। 8 रुपए तक का रेट बढ़ा है इंक्रीज हुआ है। और इनकी जो बॉडी पे है वो अच्छी शाइनिंग है। इसमें जो कि बीमार भी हुई थी गाय, जी। अच्छी शाइनिंग है और बॉडी स्कोरिंग बढ़िया है इससे। जैसे पशुपालक है, डेयरी फार्म शुरू कर दिया, मार कहाँ खा जाता है सर? क्यों उसकी डेयरी फेल हो जाती है या बंद हो जाती है? सबसे बड़ी चीज़ें अभी अभी तक जहाँ मुझे समझ में आई कि मेन जानकारी। जी। अगर किसी को मतलब पशुपालन करना है तो पहले अच्छी जानकारी कर ले। जी। या तो कहीं अगर हो सके अगर संभव है तो ट्रेनिंग कहीं कुछ न कुछ दिन करेगा। जब चीज़ों को समझ जाएगा आदमी जब तब करेगा तब वो फेल होने का चांस कम रहेगा। अच्छा जानकारी नहीं होने पे अगर गाय आप अच्छी ले आए मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए उसको क्या-क्या चीज़ चाहिए तो वहाँ पे चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो बीमारियों को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि नहीं क्या-क्या छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं उसको समझना, उसको अपने से ही दवा कर लेना। अगर बार-बार डॉक्टर को बुलाएँगे तो बहुत ज़्यादा खर्च भी आते हैं उसमें। तो चारे का प्रबंधन कैसे करते हैं? जैसे आपने कहा कि अभी तो हमारे पास 3 गाय हैं, लेकिन आगे प्लानिंग बहुत बड़ी है। हाँ, चारे का जैसे गेहूँ के सीज़न में गेहूँ का भूसा पहले से हमारे पास था, रख लिए थे घर पे जी। और उसके बाद अभी हरा चारा में जो चरी होती है, लगभग 1.5 बीघे के आस-पास 1 बीघा है ठंडी वाली और इससे पहले गर्मी वाली होती है, हुँ। तो वो अभी चल रहा है और आगे अभी देखते हैं बरसीम वगैरह से अभी सही समय से ही पहले बो देंगे इसको। जी। हरा चारा बहुत ज़रूरी है इसमें। हरा चारा आपका मान लीजिए कि इनके बॉडी के लिए, दूध के लिए भी, हर चीज़ के लिए, मतलब हरा चारा बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब कितना कॉम्बिनेशन रखते हैं हरा चारा और सूखा चारा का? सूखा चारा 2 से 3 केजी इनको मतलब देते हैं और जी। हरा चारा मान लीजिए कि 15 केजी से 20 केजी अगर जितना ये खा सकती हैं, जितना ये पचा लें उतना। और फीड सर? जैसे जो गाय आपकी आपने अब बताया जैसे 17 हम लीटर दूध कर रही है। जैसे जो 17 लीटर अगर मान लीजिए टाइम का 8.5 लीटर दूध कर रही है, जी। तो उसको 3 से साढ़े 3 केजी। 3.5 केजी फीड देते हैं, उसके साथ कुछ और भी देते हैं? उसके साथ देने मतलब कृषि पालक के में जो फीड है, उसके साथ में दूसरा कुछ देने का कोई वो है नहीं। जी। लेकिन अगर आदमी अपने से चाहे तो थोड़ा बहुत चीज़ें मिनरल और ये सब चीज़ें दे सकता है, वैसे मिला है इसमें सब कुछ इसमें अच्छा मतलब मिनरल और कैल्शियम वगैरह सब मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 2 ढाई महीने में परिवर्तन क्या दिखा? कोई गाय हिट में आई आपकी? अभी ये तो आज ही इसको सीमेंट लगा। ये जैसे जी मतलब कितना दिन की बच्चा थी? ये दिए हुए 3 महीने हो गए। जी। मतलब उसको भी हल्का-फुल्का लम्पी का वो हुआ था लेकिन हम अच्छा, दवा अच्छा। करा दी। अब जैसे 3 महीने में बच्चा दिए हुआ और हिट पे आ गई। हाँ, अब देखा जाए तो साल के अंदर आपको ये हाँ, बच्चा दे हाँ, देगी। ये बहुत मतलब ज़रूरी बात है कि 1 साल के अंदर अगर आप बच्चा ले ले रहे हैं, जी। तो ये सक्सेस होने का भी बहुत वो है। नहीं तो अगर जहाँ लेट होता है तो मान लीजिए कि फिर आपको कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना जैसे सर पड़ेगा। जो गाय पे आप ट्रांज़िशन चला रहे थे इसका, थोड़ा-सा उस 18 दिन इसको जी, ट्रांज़िशन कराया। थोड़ा-सा दिखाइएगा उस गाय को। 18 दिन में क्या-क्या परिवर्तन दिखा इसमें? 18 दिन में इस पे शाइनिंग बढ़िया आ गई, ऑर्डर बढ़िया बनाई थी और बच्चा देने में बहुत टाइम नहीं ली, आधे घंटे के अंदर बच्चा कर दी जी। और जेर जो है वो लगभग 2 घंटे में जेर गिरा दी। कोई मतलब ज़्यादा हमें 2 दूसरे घंटे में ही जेर गिरा दी। हाँ, 2 घंटे 2 घंटे 20 मिनट तक में जेर गिरा क्योंकि दी। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, उमस वाला मौसम है, ऐसे में जानवर जेर बहुत ज़्यादा फँसाते हैं। नहीं तो अब ट्रांज़िशन से अब तो बहुत दिन हम दिए भी नहीं थे। जी। 18 दिन ही के आस-पास दिए थे, तब जी। तक ये बच्चा कर दी और लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब उसके बाद भी कोई बीमारी नहीं आई, सब चीज़ें जी। अच्छी चली। पिछले ब्यात में सर कितना दूध देती है? ये लगभग 9 लीटर टाइम पिछले ब्यात में 9 लीटर दूध देती है। इस बार उम्मीद है कि ये 22 लीटर के आस-पास दूध करेगी। मतलब जब इतना मौसम ठंडा होगा तो हाँ, जैसे क्या होता है कि अक्टूबर के बाद मौसम धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हुँ, अभी तो उमस है, ज़्यादातर जानवरों का हम देख रहे हैं दूध हुँ, कम ज़्यादा हो रहा है। तो उस समय वही जो मौसम होता है असली दूध निकालने का मौसम हाँ, होता है। तो वो उसमें अगर थोड़ा-सा फीड भी बढ़ा के दे रहे हैं तो जानवर आराम से अच्छा दूध करेगी लीवर और ये वूवर गाय ब्रीड में भी अच्छी है, मेरी जी। वाली जो घर वाली गाय है, ये कहाँ अच्छी से लिए ब्रीड थे सर इसको? है। ये हम यही मेरा छोटा भाई था, तो वही लिया था वो लगभग 3 साल पहले लिया था, 2 ढाई साल पहले के जी। आस-पास। हुँ, जो नए पशुपालक हैं उस सर, समय ये बच्चा नहीं दी थी, मतलब वो फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में थी ये। नए पशुपालकों को क्या सलाह देंगे, कैसे शुरुआत करें और कैसे जो है किस काम को आगे बढ़ाएँ? नए पशुपालकों को यही हम कहेंगे कि लगभग ठंडी का मौसम जैसे आए अक्टूबर जी। अक्टूबर-नवंबर में आप शुरू कीजिए 1 से 2 गाय से शुरू कीजिए, ज़्यादा गाय से मत शुरू करिए। अच्छी ब्रीड की चीज़ें ले आइए, अच्छी ब्रीड की गाय रहेंगी तो बहुत जल्दी आप आगे आसानी रहेगी। ब्रीड पे काम करिए और धीरे-धीरे मतलब 3-4 महीने सीखने के बाद फिर 1-1, 2-2 ठो आप गाय लाइए और आगे बढ़ाते जाइए। एक ही बार में मत जाइए, 8-10 ले आ देंगे अगर 5-6 जी। तो अगर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो फिर आपको समस्या होने लगती है कि यार बीमार जैसे हो रही है। गैप दे दे के उस गाय को हाँ, हमेशा 3-4 महीने, 2 महीने का अगर जैसे आप आज ले आए 2 महीने बाद फिर 2 ले आइए, फिर जी। उसको समझिए फिर ऐसे करके बढ़ाइए। मतलब उतने दिन में जानवर एडजस्ट भी हो जाता है। हाँ, जानवर एडजस्ट हो जाएगा प्लस आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, बीमारियों से समझ जाएँगे क्या बीमारियाँ हो रही हैं या इनकी ज़रूरतें क्या-क्या हैं, किस हिसाब से करें तो
जैसे लोग कहते हैं कि जब नया डेयरी का शुरुआत होता है तो समस्याएँ ज़्यादा आती हैं, फिर जैसे-जैसे आप समय बीतता है, बीमारियाँ भी कम होने लगती हैं, समस्याएँ भी कम होने लगती हैं। हाँ, सही बात है। डेयरी में ये है कि जैसे अगर कोई ये चाहे कि आज हम पहले फर्स्ट डे ले आए और फिर हम प्रॉफ़िट ही देखने लगे, तो वो चीज़ें मतलब पॉसिबल का नहीं है। जी। आपको समय देना पड़ेगा। मान लीजिए कम से कम 2 साल तो देना पड़ेगा। आप अच्छी ब्रीड का अब अपना सीमेंट दीजिए, अपना बच्चा अगर तैयार करेंगे जिस ब्रीड का, जी। फिर आगे चीज़ें और अच्छी रहेंगी। उसको बीमारियाँ कम होंगी, बाहर से जो गाय है, अगर आपके जो घर पे तैयार होगी बच्चा, वो और अच्छा बनाएगी। अब लास्ट में सर एक सवाल करेंगे, आपने डेयरी खोल दिया, अभी 3 गायों से बचत कितना हो जा रहा है? थोड़ा-सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। और देखिए, अभी इस टाइम पे तो ये जैसे बीमारी-उमारी अगर आप बचा ले रहे हैं, जी। अगर बीमारी बचा ले रहे हैं, तो 3 गाय से 15-17 हज़ार रुपए कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर बीमारी को रोक रहे हैं तब, बीमारी होंगी तो चीज़ें और ज़्यादा लगेंगी। बिल्कुल, सर ने वास्तविकता बात बताई है कि अगर 3 गाय हैं, नॉर्मली अगर आपका खान-पान है और नॉर्मल दूध दे रही हैं, तो 15-16 हज़ार, 17 हज़ार आप आराम से घर पे रह के बचा बचा सकते हैं। लोग 10-12 हज़ार के लिए बाहर जाते हैं, हाँ, नौकरी बाहर करते जाते हैं, हैं, तो इससे बहुत बढ़िया है। कहा जाए तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।